हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23। ए पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन ऑफ द टू स्ट्रेट पाथ्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस 2x minus 3y plus 4 is equal to 0 and 3x plus 4y minus 5 is equal to 0 wants to reach the path whose equation is 6 minus 7y plus 8 is equal to 0 in the least time. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट ही शुड फॉलो। तो देखिए क्या दिया हुआ है हमको, यहाँ पर दो पाथ की इक्वेशन दी हुई हैं। ये एक पाथ तो ये है और जो दूसरा पाथ है वो से ये है। इस पाथ की इक्वेशन जो कि एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी इक्वेशन है 2x minus 3y plus 4 is equal to 0 और जो दूसरा पाथ है वो है 3x plus 4y minus 5 is equal to 0। इन दोनों पाथ की क्रॉसिंग पर वो पर्सन खड़ा हुआ है। मान लीजिए कि ये पर्सन है P। अब यहाँ से ये पर्सन P मूव करके एक दूसरे पाथ पर जाना चाहता है और वो पाथ से है ये, और इसकी इक्वेशन है 6x minus 7y plus 8 is equal to 0। यहाँ से ये लीस्ट टाइम में इस पाथ पर जाना चाहता है। तो देखिए लीस्ट टाइम में जाने के लिए उसको इस पॉइंट से जो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे उस परपेंडिकुलर पाथ पर ही जाना होगा। अगर परपेंडिकुलर पाथ के अलावा किसी और पाथ पे हो जाएगा, यानी इस पाथ पे या इस पाथ पे, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा। हमको मालूम है कि किसी पॉइंट से किसी लाइन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसलिए वो एक परपेंडिकुलर पाथ पर ही इस पाथ पर जाएगा। तो देखिए हमको निकालनी है इस पाथ की इक्वेशन। तो देखिए कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इस लाइन और इस लाइन का हम सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। और इस लाइन का अगर हमको स्लोप मिल जाए तो हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। इस लाइन का स्लोप हम निकालेंगे इस लाइन की हेल्प से। ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमको दो पाथ की इक्वेशन दी हुई है और वो है 2x minus 3y plus 4 is equal to 0 और दूसरी इक्वेशन हमको दी हुई है 3x plus 4y minus 5 is equal to 0। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, और इस इक्वेशन को बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8x minus 12y plus 16 is equal to 0। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9x plus 12y और ये minus 15 का 0। ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आएगा ये 17x और ये हो जाएगा प्लस का 1 is equal to 0। 17x इज इक्वल टू हो जाएगा -1, यहाँ से x की वैल्यू होगी -1/17। x की इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। से इस इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं 2x minus 3y plus 4 is equal to 0। यहाँ पर हम x की वैल्यू -1/17 ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये आएगा 2 into -1/17 माइनस का 3y plus 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से -3y इज इक्वल टू -4 को इधर ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा और ये इधर जा करके प्लस का 2/17 हो जाएगा। अब इधर एलसीएम ले लेते हैं इसको। ये 4/1 यहाँ एलसीएम लेंगे 17 तो ये आएगा माइनस का 68 और ये प्लस का 2, इससे ये आ जाएगा माइनस का 66/17। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी -3 को इधर ले जाएंगे तो ये -66 अपॉन माइनस का 3 और ये इंटू 17। 3 से ये 22 टाइम्स आएगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 22/17। तो x की वैल्यू हमारी आ गई -1/17 और y की वैल्यू आ गई 22/17। तो यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो P है इसके कोऑर्डिनेट्स हमको यहाँ पर मिल गए। तो अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी P और इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। x कोऑर्डिनेट्स हमारा -1/17 और y कोऑर्डिनेट्स है 22/17।
तो ये पॉइंट वो है जो दोनों पाथ का जंक्शन है। अब हम निकालते हैं ये जो दूसरा पाथ है जहाँ पर कि वो जिस पर जाना चाहता है, इसका स्लोप निकालेंगे। से इसका स्लोप है m1 और इसका स्लोप है m2। तो देखिए पाथ है हमारा 6x - 7y + 8 इज इक्वल टू 0। इसका हम निकालेंगे स्लोप। स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम y = mx + c की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ -7y आएगा और बाकी सबको इधर की तरफ ले जाएंगे तो -6x - 8 हो जाएगा। -7 से यहाँ डिवाइड कर देते हैं तो ये y = -6x अपॉन -7 और ये -8 अपॉन -7। यहाँ से आएगा y = ये 6/7 x और ये +8/7। तो देखिए यहाँ इसके साथ कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू ये है, यानी m आ गया हमारा 6/7 और इसको हमने लिया हुआ m1 यानी दूसरी लाइन का जो स्लोप है तो वो m1 की वैल्यू यहाँ पर आ गई 6/7। अब इसके परपेंडिकुलर पाथ का हम स्लोप निकालेंगे। दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये m1 है ये m2 है, तो इन दोनों के स्लोप के मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो -1 होगा। यहाँ से देखिए since both the paths are perpendicular तो m1 × m2 की वैल्यू आएगी यहाँ से -1, ये होती है -1। अब हम यहाँ पर m1 की वैल्यू रख देते हैं और m2 निकालेंगे -1/m1 और m1 हमने अभी निकाला है तो ये -1/6/7 यहाँ से आ जाएगा -7/6। हमारा जो पाथ था उसके स्लोप आ गया -7/6। अब पाथ की इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ पाथ यानी कि लाइन की इक्वेशन। ये पाथ जो है, लाइन जो है वो पॉइंट P जहाँ पर कि पर्सन खड़ा हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने अभी निकाले हैं वहाँ से पास हो रहा है। तो ये -1/17 एंड 22/17 तो ये पॉइंट हो गया, पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए और इस लाइन का जो स्लोप हमने अभी निकाला है ये -7/6 यहाँ पर ले लेते हैं। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y - y0 इज इक्वल टू mx - x0। देखिए यहाँ पर ये x0 है, ये y0 है और ये है m। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो क्या आएगा y - 22/17 और यहाँ से m जो होगा -7/6 और ये x माइनस और ये माइनस का 1/17, ये -7/6 x और ये प्लस का यहाँ पर 1/17 होगा। देखिए इसको एलसीएम ले लेते हैं, ये अपॉन 1 हो जाएगा, 17 एलसीएम तो ये 17y और -22 इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -7x/6 और ये माइनस का 7/6 × 17। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, 6 × 17, 6 से 6 कैंसिल तो 17 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -119x और इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -7 इज इक्वल टू। अब देखिए 17y - 22/17 है, 17 से 17 कैंसिल, 17y - 22 इज इक्वल टू और यहाँ पर आ गया ये माइनस का 119x -7/6। 6 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 102y - 132 इज इक्वल टू -119x और माइनस का 7। माइनस के 119x को इस साइड ले जाते हैं और 132 को इधर ले जाते हैं तो ये आएगा 119x + 102y इज इक्वल टू यहाँ -7 + 132। इससे आ जाएगा ये, देखिए ध्यान से, 119x + 102y इज इक्वल टू 125। तो पाथ की इक्वेशन आ गई ये और ये हो गया इसका आंसर।